मैग्नेटिक सर्किट में अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में अगला करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो किस तरीके का बिहेव करेगा। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर एक सिंपल तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, दो मैग्नेट लगे हुए हैं अपोजिट पोलैरिटी के। यहाँ पर नॉर्थ पोल दिख रहा है, यहाँ पर साउथ पोल दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी और इसके बीच में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद है तो क्या होगा। The magnetic flux lines emerge from north pole and ends at south pole। यहाँ से निकल रही हैं और इस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ये इस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड। The flux line created by the conductor are circular and either aid or अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं, द फ्लक्स लाइन क्रिएटेड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर के द्वारा जो क्रिएट हो रही हैं फ्लक्स लाइन, अभी हमने देखा कि सर्कुलर शेप में होती हैं। ठीक है, जो हम राइट हैंड रूल के द्वारा हमने डायरेक्शन निकाला था फ्लक्स लाइन का किस डायरेक्शन में होगा, उसी का कंटिन्यूटी है। वैसे ही यहाँ पर जब कंडक्टर की फ्लक्स लाइंस are circular and either aid or oppose the magnetic flux line। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फ्लक्स लाइन जनरेट हो रही हैं वो या तो अपोज करेंगी या सहायता करेंगी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की। ठीक है, एज शोन इन फिगर 8। अब यहाँ पर दिख रहा है ये मेरी फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट है, डायरेक्शन भी दिख रहा है, और फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है। अब ये दो परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। ठीक है, साइड वेयर द फ्लक्स इज एडेड बिकम्स स्ट्रॉन्गर वाइल द साइड वेयर द फ्लक्स इज अपोज्ड बिकम्स वीकर। अब यहाँ पर दिख रहा है, अब ये एड कर रहा है, यहाँ पर मैं बोलूँगा ये एड कर रही हैं और यहाँ पर अपोज कर रही। ठीक है, दिस कॉजेस द कंडक्टर टू बी पुश्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फ्लक्स साइड द वीकर फ्लक्स साइड। अभी कंडक्टर को फोर्स कर रही हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्लक्स साइड से वीकर साइड की तरफ मूव करने के लिए ताकत दे रही हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ए मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड। अब इससे क्या हो रहा है, एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट हो रहा है कहाँ पर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द टू फ्लक्सेस। ठीक है, कौन से दो फ्लक्सेस, एक मैग्नेटिक फ्लक्स और जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो दोनों इंटरैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, अगर मैं 3 उंगलियां निकालता हूं तो उसमें अंगूठा मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, जबकि मेरी पहली उंगली किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और डायरेक्शन ऑफ करंट मेरी मिडिल फिंगर को शो कर रहा है। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के द्वारा मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मेरा अंगूठा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पहली उंगली और मिडिल फिंगर मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड रूल के सहायता से मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर सकता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एसी एक्साइटेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ए मैग्नेटिक सर्किट विथ इनपुट गिवन फ्रॉम एनी एसी सप्लाई इज कॉल्ड एज एसी मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो ऐसे सर्किट को हम एसी मैग्नेटिक सर्किट कह रहे हैं। अभी उसका उदाहरण एक सिंपल दिख रहा है, एक सर्कुलर आयरन कोर वाउंड विथ ए कॉइल ऑफ n नंबर ऑफ टर्न। ये आयरन
कोर है जिस पर n टर्न्स की वाइंडिंग की हुई है, एंड अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक, क्रिएट्स एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई। अब इस पे वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई जनरेट करेगा, ये फाई, ठीक है। As the current through the coil is sinusoidal in nature, the flux created is also sinusoidal in nature, varying with time, ठीक है। चूंकि यहाँ पर AC में दे रहा हूँ, AC इनपुट दे रहा हूँ, इसलिए जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है, साइनोसाइडल होगा। इसलिए मैं फ्लक्स को भी, फ्लक्स प्रोड्यूस बाई इज गिवन एज phi equals to phi m sin omega t. When the changing flux phi links with the n number of turns of the coil, EMF is induced in the coil, ठीक है। When the changing flux phi links with n number of turns of the coil, EMF is induced in the coil given by E equals to minus n d phi by dt। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ, और यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स फाई फ्लक्स, ठीक है। डी फाई बाई डी टी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। माइनस एन डी बाई डी टी, अभी फाई का हमने निकाला फाई एम साइन ओमेगा टी, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन करूंगा मैं, फाई एम कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो इसलिए मैं उसे चेंज कर रहा हूँ, साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन, ठीक। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा जो मुझे यहाँ दिख रहा है कॉस ओमेगा टी, उसकी जगह पर मैं साइन के टर्म में लेके आने जा रहा हूँ, तो इसकी जगह पर मेरा ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएम इक्वल्स टू फाई एम। अब ये साइन थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है मैक्सिमम कितनी होगी, 1, ठीक है। क्यों, साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1 की मिलेगी। इसलिए ईएम इक्वल्स टू एन ओमेगा फाई एम, दैट इज ईएम इक्वल्स टू, ई इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू ईएम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक। तो ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल माइनस साइन और कॉस ओमेगा टी को मैंने रिप्लेस किया साइन के सहायता से, ठीक है। थैंक यू।